बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर खान, जो दिल का बहुत ही अच्छा था। शेर खान ने जंगल का सभी जानवरों को अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। सभी जानवर शेर खान से बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन जंगल के नदी में एक मगरमच्छ आया। उसने नदी के किनारे शेर खान को देखकर रुक गया। फिर शेर खान ने उसे बोला, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें भी सबके साथ प्यार से रहना होगा। ये ही हमारा जंगल का नियम है। हाँ, मुझे भी शांति और एकता से रहना बहुत पसंद है। अब बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी होगी जरूर मुझे बताना। मैं नहीं चाहता इस जंगल का कोई भी प्राणी मुसीबत में रहे। आप बहुत दयावान हैं महाराज। अगर आप मुझे अपने जंगल के सभी जानवरों से मिलवाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें इस जंगल में एक साथ रहना है। हाँ, अवश्य मिलवाएंगे। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। शेर के बुलाने के बाद कुछ ही देर में सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है महाराज, इतनी जल्दी हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ महाराज, क्या बात है? कोई परेशानी तो नहीं है महाराज? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं तुम सभी को जंगल के नए सदस्य के बारे में बताने के लिए बुलाया हूँ। नया सदस्य? वो कौन है? क्या वो आज ही इस जंगल में आया है? शेर खान ने मगरमच्छ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये है हमारे जंगल के नए सदस्य। ये आज ही इस जंगल में आया है। मैं तुम सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में मेरे दिन अच्छे से कटेंगे। सभी जानवर नदी के पास बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर मगरमच्छ अपने आप से कहता है, ये सभी कितने बेवकूफ है। इन्हें बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। मुझे तो लगता है इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगरमच्छ मन ही मन बहुत खुश होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रात को खरगोश जब जंगल में घूम रहा था तब वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। फिर सभी जानवर खरगोश को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन खरगोश उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक खरगोश कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है खरगोश दूसरे जंगल में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया होगा। 1-2 दिन में वापस भी आ जाएगा। तुम सब चिंता मत करो, अपने अपने घर जाओ। शेर की बात मानकर सभी जानवर खरगोश के गायब होने का बात नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन जंगल से एक जानवर गायब हो जाता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और जानवरों को डरते देखकर शेर भी बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जंगल से जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं? हर दिन कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है। ये सब चल क्या रहा है मेरे जंगल में? महाराज, गधा भी काल गायब हो गया है। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शेर बहुत चिंतित होकर अपने गुफा के ओर चला जाता है। दोस्त, मुझे तो लगता है कोई जादू की सहायता से
ये सब कर रहा है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि कहीं आज रात हम तीनों में से कोई गायब ना हो जाए। मैं तो आज रात मगरमच्छ के साथ नदी के पास वाले पेड़ पर रहने वाला हो और उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हो। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हम सब यहाँ इतनी चिंता में है और तुझे मस्ती करनी है। रात भर चिंता करने से जो हो रहा है वो रुक तो नहीं जाएगा। तुम दोनों ऐसे ही चिंता करो, मैं तो चला नदी के किनारे। रात बढ़ते ही बंदर नदी के ओर चल पड़ता है। बंदर जैसे ही नदी के किनारे पास वाले पेड़ पर पहुंचता है तब वो सामने का नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मगरमच्छ नदी के बाहर निकलकर जमीन में बैठ जाता है और पलक झपटते ही एक सुंदर सा हिरन का रूप धारण करता है, फिर जंगल के अंदर चला जाता है। फिर बंदर पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आता है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये कोई मायावी मगरमच्छ है? लेकिन ये हिरन का रूप धारण करके जंगल के अंदर क्यों गया? मुझे इसका पीछा करना होगा। उसके बाद बंदर हिरन का पीछा करता है। पीछा करते करते बंदर जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मायावी हिरन शेर खान के गुफा के सामने रुक जाता है। बंदर झाड़ियों के पीछे छुपकर चुपचाप बैठा रहता है। ये हिरन महाराज के गुफा के सामने रुक क्यों गया है? आखिर ये चाहता क्या है? कुछ देर हिरन शेर खान के गुफा के सामने ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद शेर खान गुफा से निकलकर हिरन के सामने आता है। बंदर सारी घटना झाड़ियों के पीछे छुपकर देखता है। तुम कौन हो और इतनी रात में मेरे गुफा के सामने क्या कर रहे हो? महाराज, कृपया मुझे मारकर खा लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता महाराज। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर क्यों खाऊंगा? महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, इसीलिए कृपया मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ और प्रजा को पालन करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। महाराज, मुझे मेरे दर्द भरे जीवन से आज़ादी चाहिए। आप इसका मेरी मदद समझकर ही कर दीजिए। कृपा करिए महाराज, इस प्रजा पर कृपा करिए। जब भोजन का इतना अच्छा प्रस्ताव सामने से आ ही रहा है तो मुझे भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी ये अपने जीवन से दुखी है, इसे मारकर मैं इसकी मदद ही करूंगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद शेर खान हिरन से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद महाराज। चलिए नदी के पास चलते हैं। नदी के पास? लेकिन क्यों? मैं तो यही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं अपने जीवन को अपनी इच्छा से त्याग दे रहा हूँ। नदी में स्नान करके मैं थोड़ा शुद्ध हो जाना चाहता हूँ। शेर खान हिरन का बात मान लेता है और उसके साथ नदी की तरफ चल पड़ता है। बंदर भी चोरी छुपे उन दोनों का पीछा करता है। नदी के पास पहुंचकर हिरन शेर खान से कहता है, हम जंगल के कितने अंदर से चलकर यहाँ आए हैं। आप जरूर थक गए होंगे, क्यों ना आप पहले थोड़ा पानी पी ले महाराज। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। शेर खान जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ बढ़ता है तभी हिरन रूप बदलकर मगरमच्छ बन जाता है। वो शेर पर हमला करने ही वाला था। ठीक उसी समय बंदर पेड़ के ऊपर से चिल्लाकर शेर खान को सावधान कर देता है।
महाराज सावधान हो जाइए, जल्द ही पीछे मुड़िए, दुष्ट मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करने वाला है। शेर खान जल्द ही पीछे मुड़कर देखता है कि हिरन के जगह वो मगरमच्छ खड़ा है। शेर के पीछे मुड़ते ही मगरमच्छ फिर से हिरन के रूप ले लेता है। ये सब देखकर शेर खान हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? कौन हो तुम? महाराज, ये एक दुष्ट मायावी मगरमच्छ है जो हिरन का रूप बदलकर आपके पास आया था, जिससे वो आपका शिकार करके अपना भोजन बना सके। मुझे तो लगता है कि जंगल में बाकी जानवरों की गायब होने के पीछे का कारण भी यही है। हम सब तुम्हें विश्वास करके यहाँ हमारे साथ रहने का मौका दिया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारे दोस्तों को खा गया महाराज, इसे तो मार देना चाहिए। नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। सजा देने से बड़ा काम माफ करना होता है। हम इसे आज़ाद कर देंगे। आज से ये हमारे साथ जंगल में नहीं रहेगा। शेर खान के ऐसा कहते ही तेज रोशनी चमकती है और हिरन वापस मगरमच्छ में बदल जाता है। फिर मगरमच्छ कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे सदियों पुराने श्राप से मुक्त करवा दिया। कैसा श्राप? और तुम्हें श्राप क्यों मिला था? कई वर्षों पहले मेरी वजह से नदी में नहा रहे एक साधु घायल हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई जानवर मेरी गलती होने के बावजूद मुझे हृदय से माफ नहीं करेगा, तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। आज आपने मुझे माफ करके उस श्राप से मुक्त कर दिया। शेर खान उसे माफ तो कर देता है, लेकिन उसे जंगल में रहने की अनुमति नहीं देता। फिर मगरमच्छ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है। बहुत साल पहले एक जंगल में रहता था एक शेर और एक शेरनी। जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पर शक था कि वो जब भी नए शिकार पर जाता तब शेरनी उसकी पुरानी शिकार का अपने दोस्तों के साथ खा लेती। एक दिन शेर राजा की दोस्ती मीनू नाम का एक चिड़िया से हो जाता है और शेर उसे अपनी गुफा में ले आता है। शेर उसके लिए अपनी गुफा में एक घोंसला बना देता है। एक दिन शेर शिकार पर निकलता है, तब वो मीनू से कहता है, देखो मीनू, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है तुम मुझे पूरी खबर देना। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चित होकर जाइए महाराज। यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगी। फिर निश्चिंत होकर शेर शिकार पर निकल जाता है और शेर के गुफा से जाते ही शेर ने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में मौज मस्ती शुरू हो गई। लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। उन्हें वापस आने में बहुत देर हो सकता है, हाँ ना महारानी? हाँ, तभी तो पुराने शिकार को खाने के लिए तुम सबको बुलाई है। उनके वापस आने से पहले हम खाना खत्म कर लेंगे। महारानी, क्या महाराज आपको पुराने शिकार के बारे में पूछते नहीं है? अरे हाँ हाँ, पूछते हैं, लेकिन कह देती हूँ मैं खा गई। फिर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहते। मौज मस्ती करने के बाद शेरनी के दोस्त चले जाते हैं और शेरनी सो जाती है। कुछ देर बाद शेर महाराज आ जाते हैं। उसने मीनू से बात करने के बाद अंदर शेरनी के पास आते हैं।
अरे उठो उठो, कब तक सोते रहोगी? चलो जल्दी उठो। अरे आप शिकार से इतनी जल्दी आ गए? क्या आपको आज शिकार नहीं मिला? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था ना? मैं जल्दी आ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या किया है मैंने? क्योंकि मैं नहीं आऊंगा तभी तो तुम मेरा पुराना शिकार अपने दोस्तों को खिलाकर मौज मस्ती करोगी। तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ नहीं पता? ये आप क्या कह रहे हो? कौन दोस्त? मैं खुद ही खाया था। सियार, कौवा, ये सब कौन है? क्या ये सब मेरे जाने के बाद नहीं आए थे? अब क्या बताओ महाराज, अचानक वो सब आ गए, कहने लगे कुछ खिलाओ। अब आपके दरबार में कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा, इसीलिए खिला दिया। खिलाया तो खिलाया, लेकिन नाच गाना ये सब मेरे दरबार का हिस्सा है। तुमने क्या सोच के यहाँ पर ये सब किया है? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। ठीक है, छोड़ो। अभी कुछ देर बाद मुझे शिकार पर जाना है। सुना है कुछ हिरन यहाँ से गुजरने वाले हैं। मैं थोड़ा देर से वापस आऊंगा। कमाल है, इन्हें इतना अच्छा जानकारी कैसे मिला? कहीं इन्होंने छिपकर सब कुछ देखा तो नहीं? लेकिन छिपे रहते तो पता चल जाता। तो फिर कैसे पता चला? इस बार मुझे थोड़ा सावधान रहनी होगी। और कुछ देर बाद शेर शिकार के लिए निकल गया तो फिर शेरनी के वो सारे दोस्त वहां आ गए। कमाल है शेरनी महारानी, आज एक ही दिन में फिर मौज मस्ती। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, चलो मस्ती करते हैं। हाँ, महाराज शिकार करके लौटे, फिर शिकार पर चले गए। अब चलो मस्ती करते हैं, उनके वापस आने में थोड़ा देर होगा। हाँ हाँ, देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। मौज मस्ती करने के बाद वो सब लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज शिकार से वापस आते हैं। आते ही उन्होंने मीनू के पास जाते हैं। मीनू फिर एक बार चुपचाप शेर को सब बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद शेर बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वो शेरनी के पास जाते हैं और कहते हैं, वाह वाह महारानी वाह, मेरे जाते ही पहले सियार आया, फिर कौवा भी आया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसने ये सब आपको कहा है महाराज? किसी दिन शिकार के बीच से आ गया तो इन सब का यही शिकार कर लूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार सावधान कर रहा हूँ। कमाल है, इन्हें इतना सब कुछ कैसे पता चलता है? कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बैठा रखा है? फिर कौन हो सकता है? ओ, समझ गया, ये चिड़िया। इसे रहने की इतनी साफ जगह दी, खाना दिया और मेरे साथ ही गद्दारी। ठीक है, तुझे महाराज के सामने झूठ साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे और मेरे ऊपर से शक दूर होगा। फिर शेरनी ने निश्चय कर लिया कि अगली बार इसे महाराज के सामने झूठा साबित कर देगी। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुला लिया और मीनू को फंसाने के लिए क्या करना होगा समझाने लगी। इस बार जब महाराज शिकार पर जाएंगे, हमें मीनू को झूठा साबित करने के लिए कुछ करना होगा। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। अगले दिन शाम को शेर महाराज ने शिकार पर निकल गए और शेरनी को मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को बुला लिया।
सबसे पहले शेरनी ने गुफा के मसाल बुझा दी और एक एक करके उसके सारे साथी अंदर आ गए। कौवे ने एक पात्र में जल लेकर मीनू के माथे के ऊपर एक पत्थर पर बैठ गया और सियार ने मीनू के नीचे एक गर्म लोहे के डंडे लेकर रख दिया। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रही? महाराज आएंगे तो उन्हें कैसे बताऊंगी? अगर कुछ नहीं बताया तो महाराज नाराज होंगे। अरे चिड़िया, तुम तो वही बताओगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और वो भी झूठ। फिर आएगा असली मजा। अरे बाप रे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? हे भगवान, इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश भी शुरू हो गई। आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया गया है। अब देखो महाराज के आने के बाद क्या होता है। इतनी गर्मी, बारिश की बूंदे, इस अंधेरे में मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह शेर हमेशा के तरह शिकार से आकर सीधा मीनू के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? आपको क्या बताओ महाराज, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया महाराज। गर्मी, बारिश, इस गुफा में बारिश का पानी तो क्या एक बूंदे भी कहीं नहीं है, और बाहर भी कहीं गर्मी और बारिश का नाम और निशान नहीं है। क्या तू मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही है? तब शेरनी वहाँ पर आ जाते हैं। शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला? कौन है जो आपको यहाँ ना होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ झूठ बताता है? ये बात सुनते ही पहले से शिकार से गुस्से में लौटता शेर भड़क जाता है और मीनू को कहता है, ओ, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली शेरनी के खिलाफ झूठ झूठ मेरे कान भरता है। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस? नहीं महाराज, मैंने आपको झूठ नहीं बोली। ये सब शेरनी की। चुप कर महाराज के बच्चे, तेरे इस बात से मैं समझ गया तू मुझसे झूठ बोलता है। महारानी सच कहती थी, कोई मुझे उनके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है, वो तू है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं 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 महाराज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। महारानी, इसने तुम्हारे खिलाफ हमसे झूठ बोला और तुम कह रही हो मैं इसे छोड़ दूं? कोई बात नहीं महाराज, नादान है। आज के बाद ये यहाँ रहेगा ही नहीं, तो आपको झूठ कैसे बोलेगा? जाओ मीनू बहन, इस गुफा को छोड़ के चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब से किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में भी करना पड़ जाए तो ये देख लो किसके खिलाफ और कहाँ चुगली कर रहे हो, वरना गुफा के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़ के जाना पड़ सकता है। उसके बाद मीनू दुखी होकर उस गुफा को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है।